Hello friends, this lecture is also available in English language. If you want to watch in the English language, you can take the link in the description of this video. अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू एवरीवन। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो हाई स्पीड काउंटर्स। दिस हाई स्पीड काउंटर आर यूज्ड इन इनकोडर अटैचमेंट विद PLC. So before this lecture, you must have to watch lecture number 20 to understand encoder circuit. लेक्चर नंबर हमारे 21 है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और इसमें आप नॉलेज गेन करते हैं तो इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हम अपने VPL सॉफ्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमने अपना ES2 सीरीज ओपन की हुई है। इसमें अब काउंटर का जो ब्लॉक है उसमें से बताया हुआ है कि जो हाई स्पीड काउंटर होते हैं वो सारे के सारे 32 बिट के होते हैं। आगे इसमें दो टाइप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर इनकोडर्स होते हैं और हार्डवेयर इनकोडर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर में आगे दो टाइप्स होती हैं, 1 फेज 1 इनपुट, 2 फेज 2 इनपुट्स। ये दो है ना, ये हमारे सॉफ्टवेयर के हैं। ये जो हार्डवेयर के हैं उसमें 1 फेज 1 इनपुट, 1 फेज 2 इनपुट, 2 फेज 2 इनपुट्स। ये तीन जो हमारे पास टाइप्स हैं ये हैं। अभी हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में डिफरेंट क्या है और 1 इनपुट और 1 फेज में क्या डिफरेंट होता है, इसको भी हम अपने लेक्चर में देखते हैं। तो लेट्स कम ऑन आवर लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन 1 फेज एंड 2 फेज काउंटर्स। जो अभी हमने देखा है कि 1 फेज और 1 इनपुट 2 फेज 2 इनपुट के इनकोडर्स होते हैं सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में। इसमें क्या होता है, if you want to work on only speed then have to use only 1 phase counter. अगर आपने जस्ट किसी भी इनकोडर से 1 फेज तब यूज़ करेंगे जब आपने सिर्फ जस्ट स्पीड को नोट करना हो। तो सेकंड क्या है, इफ़ यू वांट टू वर्क विद स्पीड पोजीशनिंग एंड डायरेक्शन देन हैव टू यूज 2 फेज काउंटर। अगर आपने डायरेक्शन भी देखनी है, पोजीशन भी देखनी है, स्पीड भी देखनी है, तब आपको 2 फेज काउंटर यूज़ करने होंगे। आगे हम देखेंगे 1 फेज हाई स्पीड काउंटर क्या होता है, 2 फेज की वायरिंग क्या होती है और 1 फेज 2 इनपुट की वायरिंग क्या होती है। ठीक है, ये हमारी जो मेन टाइप थी वो हम देखेंगे आगे। ये हमारे पास जो फर्स्ट है वो 2 फेज हाई स्पीड काउंटर वायरिंग विद इनकोडर्स। ये हमारा इनकोडर जो आपको मैंने लेक्चर नंबर 20 में बताया था कि इसकी वायरिंग होती है। ये जो ब्लैक है ये 0 वोल्ट है ये जो 24 वोल्ट है। ठीक है, ये जो 2 फेज है, एक फेज A है एक फेज B है। ठीक है, तो जो इनकोडर की जो हमारे काउंटर की कन्फिगरेशन होगी उसमें एक फेज हम X0 को देंगे और एक X1 को देंगे। जो अभी हम भी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पिन यूज़ होती हैं। हर काउंटर की अपनी पिन होती हैं, किसी X0 किसी X2 होगी, वो अभी मैं आपको इसके मेनू से दिखाता हूँ। जो सेकंड हमारे पास टाइप थी वो थी सिंगल फेज हाई स्पीड काउंटर वायरिंग। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें जस्ट ये है कि हम सिंपल एक फेज यूज़ कर रहे हैं, हम जो सेकंड फेज वो यूज़ ही नहीं करें इसमें। ठीक है, जहाँ पे जस्ट हमने स्पीड नोट करनी हो इनकोडर की, किसी भी मोटर की स्पीड हमें नोट करनी हो तो हम जस्ट सिंपल इसकी एक फेज यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिंपल स्पीड आ जाएगी। ये मोस्टली हार्डवेयर में होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। हार्डवेयर में एक एक्स्ट्रा टाइप होती है 1 फेज 2 इनपुट। ठीक है, बाकी तो दोनों सेम है। हार्डवेयर में 1 फेज 2 इनपुट होती है ये 2। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास इनपुट 2 ही जा रही है। आपके पास जो दोनों इनपुट है वो जा रही है, इसमें एक फेज होता है। ठीक है, 1 फेज, इसमें एक फेज होगा और जो 2 इनपुट्स हैं उसमें एक इनपुट डायरेक्शन का होगा। ठीक है, वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ कि डायरेक्शन का कौन सी पिन क्यों यूज़ करते हैं हार्डवेयर में। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हाई स्पीड काउंटर। हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या होता है,
For selecting the direction of the counter, we will use software special release. सॉफ्टवेयर में आपको पता है कि स्पेशल रिलीज होती है, मेमोरी बिट्स होती हैं, वो हम इसकी डायरेक्शन कि हमने अप करना है, डाउन करना है काउंटर्स को, वो यूज़ करते हैं। जबकि हार्डवेयर में क्या होता है, फॉर सिलेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ द काउंटर विल यूज़ हार्डवेयर पिन। हम हार्डवेयर की पिन यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको मैंने ये बताया, हार्डवेयर की पिन है जिसको हमने डायरेक्शन के लिए यूज़ करना होता है। तो ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो डिफरेंट है, इसको हम, ये ऑपरेशन मैनुअल है ES2 का। इसमें 2 काउंटर्स हैं, हाई स्पीड काउंटर्स एंड हार्डवेयर हाई स्पीड काउंटर। अब इसमें देखिएगा, जो सॉफ्टवेयर हाई स्पीड काउंटर है उसमें जो डायरेक्शन है, U मीन काउंटर अप और D मतलब काउंटर डाउन, तो उसके लिए एक मेमोरी बिट से बताई हुई है। अगर ये सेट होगी तो ये काउंटर डाउन करेगा, अगर अप होगी तो ये सेट होगी, तो अगर सेट होगी तो काउंटर डाउन करेगा, अगर ये रिसेट होगी तो काउंटर अप करेगा। ठीक है, ये जितने भी 235, 36, 37 ये 1 फेज इनपुट है। ये जो 3 ये वाले, ये 2 फेज 2 इनपुट जो आपको मैंने बताया है। जबकि हार्डवेयर में आप देखें, कोई भी आपके पास मेमोरी बिट नहीं है। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन के लिए उसने एक पिन बताई है कि X1 आपकी डायरेक्शन बताएगी। अगर इस पर आपका वोल्टेज आएगी तो ये काउंटर डाउन करेगा, अदरवाइज काउंटर अप करेगा। इसका ये है, क्योंकि डायरेक्शन का ये डायरेक्शन सिग्नल इनपुट है। तो इसमें होता है कि आपके पास 1 फेज 2 इनपुट, जिसमें डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं इसमें भी डायरेक्शन है, तो उसमें 2 फेज 2 इनपुट आता है। अदरवाइज किसी में भी और में नहीं है, तो उसमें 2 फेज 2 इनपुट ही होगा। तो ये डिफरेंट है हमारे पास हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंट है। अब हम अपने वीपीएस सॉफ्टवेयर में आते हैं कि किस तरह हम अपने काउंटर सेलेक्ट करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें तो एक है कि आप मैनुअल तरीके से यहाँ पे हाई स्पीड काउंटर को यूज़ कर, जिस तरह हम पहले अपने काउंटर को यूज़ करते हैं। इसमें एक ये भी है, इसमें एक आपके पास एक ये पॉइंट है, यहाँ पे हाई स्पीड काउंटर है। सिंपल यहाँ पे जाएं आप, इसमें पूछता है कि आपने कौन सा यूज़ करना है, 1 फेज इनपुट, 1 फेज 2 इनपुट या 2 फेज। तो अगर हम आप देखते हैं कि 1 फेज में सिंपल वो कहेगा कि जो X0 है ना, वो आप वहाँ पे अपने इनपुट देंगे। इसमें ये काउंटर था जो इस काम के लिए यूज़ होते हैं। 238 में देखोगे वो X3 के लिए है। अगर 244 को हम चूज़ करते हैं तो वो उसमें क्या होगा, X2 की इनपुट होगी, इसमें X3 होगा, वो रिसेट के लिए यूज़ होगा काउंटर को। ये सारे, अगर मैं जाता हूँ 2 फेज इनपुट के लिए, तो उसमें ये सब चेंज हो गए हैं। तो इसमें एक फेज A है, एक B है, जो आपको मैंने अभी लेक्चर में बताया है। तो सब की पिन डिफरेंट होगी। आप कोई भी काउंटर यूज़ करेंगे ना, तो सब की X0 X2 होगी। इसमें अगर मैं 53 यूज़ करता हूँ तो इसमें X2 X3 होगी, तो सब की चेंज हो जाएगी। तो इसमें हम ये लेते हैं 2 फेज के लिए, तो इसको हम कंडीशन लगाते हैं 1000 M। एक कुछ जगह बता दूँ, देखो 2 फेज में देखो इसमें अप एंड डाउन डिसेबल हो गए हैं, क्योंकि आपको अपना डायरेक्शन जो होती है काउंटर की, ये खुद ही फिर सेलेक्ट करता है 2 फेज। जब आपने सिंपल 1 फेज यूज़ करना है तो उसमें अप एंड डाउन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो आपने 2 फेज यूज़ करना है तो ये 232 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आपने कोई और यूज़ करना हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी कंडीशन हम लगा देते हैं 1000 की। ठीक है, K की वैल्यू 1 है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी 2 टाइम होती है, 4 टाइम होती है, वो सिलेक्ट करनी हो, अगर आप इसके बारे में रीड करना चाहते हैं तो इसमें मेनू में दी हुई है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी K1 की वैल्यू होगी, K2 लगाएंगे तो डबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है ना, इसको आप स्टडी करेंगे, ये आपको मुकम्मल बता देगा क्या इसमें होता है। नेक्स्ट करें तो फिनिश कर दें। तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपने एक काउंटर ले लिया, DCNT 32 बिट काउंटर है, 251
K1 फ्रीक्वेंसी 1 है इसकी, ये फ्रीक्वेंसी डबल है, ठीक है। इसमें आप K की वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, मैंने कोई हाई वैल्यू दे दी है, ठीक है। ये हमारी काउंटर की वैल्यू है, आप इसको कोई मैक्सिमम वैल्यू रखें ताकि आपको जो इनकोडर वर्किंग है उसको डिस्टर्ब ना करे। K2 का मतलब है कि हमने इसकी डबल फ्रिक्वेंसी यूज़ की हुई है, ठीक है। इस तरह आप कोई और भी काउंटर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है। हम इस दफ़ा लेते हैं 1 फेज़ लेते हैं, अगेन इसमें हम वही कंडीशन डालते हैं 1000 की, ठीक है। इसमें हम K की वैल्यू कोई भी आप हाई ले लें, हम इसको अप यूज़ करेंगे, इसमें कोई कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, M1000 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये उसने ऑटोमेटिक सब बना दिए। एक ये बहुत सारे इजी वे है, अगर आप इसको मैनुअल तरीके से लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है कि आप DCNT का काउंटर यूज़ करें, इसमें आप सिलेक्शन करें, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर में, तो आपको मैंने सॉफ्टवेयर का भी बता दिया, हार्डवेयर का बता दिया, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो इस पर आप कमेंट बॉक्स में कैसे रेज करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।